आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेफ्रिजरेशन चैनल में, जहां हर वीडियो आपके हेल्प के लिए बनाई जाती है। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु जमशेदपुर झारखंड से। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जिसका मैंने एक वीडियो दिया था आपको, एक आईसी का पिन डिटेल समझाया था, वही टॉपिक आज चलेगा, डीसी टू डीसी। मैक्सिमम देखता हूँ कि जो भी एलसीडी एलईडी रिलेटेड, पैनल से रिलेटेड वर्क करते हैं, वो लोगों फंस जाते हैं इसी जगह। डीसी टू डीसी आईसी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा वो जानना ज़रूरी है। और उसके लिए आज हम लोग इस वीडियो की मदद से जानेंगे कि कैसे वर्क करता है डीसी टू डीसी, क्यों उसे बूस्ट बक कन्वर्टर कहा जाता है। इसका और एक नाम है बूस्ट बक कन्वर्टर। दोस्तों, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास के ज़रिए हमारे साथ, और हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 5 डेज 5 कैंडिडेट्स वाला, जो पुराना टेक्निकल आइडियाज़ में भी आप उसके ऐड वगैरह देख चुके होंगे। 5 डेज 5 कैंडिडेट्स में आपका फुल्ली प्रैक्टिकल क्लास रहता है। ऑफलाइन आपको आके यहाँ क्लास करना पड़ेगा मेरा वर्कशॉप में। और ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी जो चल रहा है, ये 48 क्लास का चल रहा है, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्लीट हम लोग मदरबोर्ड, पावर सप्लाई और पीएफसी, पैनल, सॉफ्टवेयर, ये सब कवर किया जाएगा। दोस्तों, जहां आप फंसते हैं स्पेशली पीएफसी, मदरबोर्ड, पैनल और सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ जो है कवर किए जाएंगे पूरा इस ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, और आप नाम और एड्रेस के साथ अपना मुझे व्हाट्सअप करें। बाकी डिटेल्स आपको व्हाट्सअप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद। इसे बूस्ट बक कन्वर्टर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसमें दोनों तरह की सप्लाई आपको मिल जाती है। जैसे एक हो जाता है एवीडीडी, ये हो जाता है बूस्ट। और जो आपका लॉजिक के लिए सप्लाई निकलता है, लॉजिक सप्लाई जो रहता है 3.3 वोल्ट, ये हो जाता है बक। तो बूस्ट बक दोनों तरह की सप्लाई आपको मिलती है। अब क्या है दोस्तों, ये दोनों तरह की सप्लाई जो बनती है, इसके लिए भी दो तरह का EN रहता है, मतलब एनेबल पिन दो तरह का रहता है। बक कन्वर्टर को स्टार्ट करने के लिए एनेबल 1 यानी लो वोल्टेज बनाएगा पहले वो, और एवीडीडी को जब चालू करेगा बूस्ट कन्वर्टर का, तो वो हो जाएगा एनेबल 2। ये होता है दोस्तों सिस्टम। इस स्लेब में समझिएगा तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। और इसीलिए दो तरह का एनेबल दिया जाता है। हो सकता है आप लोग को पहले से जानकारी हो इस विषय में। एनेबल 1 और एनेबल 2, ये दोनों जो रहता है, दोनों तरह की सप्लाई को ऑन करने के लिए दिया जाता है। ये एवीडीडी जब स्टार्ट होगा तब बूस्टिंग वोल्टेज जितना है आपका चालू हो जाएगा, क्योंकि VGH भी एवीडीडी से ही लेके बनाया जाता है, VGH सप्लाई जो बनता है। तो वो सब सप्लाई ऑन करने के लिए आपका एवीडीडी को स्टार्ट होना ज़रूरी होता है, और बूस्ट कन्वर्टर का जितना है वो चालू हो जाएगा एनेबल 2। अगर एनेबल 2 आपका नहीं मिलता है कोई पैनल में, या डीसी टू डीसी को एनेबल 2 अगर अवेलेबल नहीं होता है, उसको मिलता नहीं है, तो ये सप्लाई बनना बंद हो जाएगा। जो भी बूस्टिंग सप्लाई है आपका, बूस्ट कन्वर्टर आईसी का काम करना बंद कर देगा। लॉजिक सप्लाई ये अगर नहीं मिलता है आपको एनेबल 1, तो आपका 3.3 वोल्ट नहीं बनेगा, मतलब ये भी नहीं बनेगा।
आपका एनेबल टू देख सकते हैं कि कहीं कहीं डायरेक्ट किया हुआ रहता है। जैसे अभी इसके बाद में डायग्राम बनाऊंगा, पहले समझा देता हूँ। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे आपका 12 वोल्ट आता है पैनल VCC से, तो कोई कोई आईसी का डायग्राम में देख सकते हैं कि डायरेक्ट वहीं से जो लाइन जाता है, जैसे ये 12 वोल्ट का लाइन है, ये पैनल VCC है, पैनल VCC यहाँ पर हम लोग इनपुट देते हैं। और ये जो रहता है ये आपका फॉर AVDD, ये कॉइल जो रहता है ये L1, ये AVDD के लिए रहता है। तो यहीं से देखिएगा आप EN दिया रहता है, एनेबल डायरेक्ट किया हुआ रहता है। तो जिस पैनल पे जिस आईसी का जैसा सिस्टम हो वहाँ पर, अगर यहाँ पर नहीं है तो जब आपका DC to DC वर्क करेगा, यहाँ पर DC to DC बना देता हूँ मैं छोटा सा, DC to DC जब 3.3 वोल्ट आउट करेगा और आपका वहीं से बन जाएगा 1.2 वोल्ट या 1.8 वोल्ट। ये टिकोन आईसी का सप्लाई रहता है वर्किंग करने का। ये जो सप्लाई है ये टिकोन आईसी का सप्लाई रहता है। ये जब तक नहीं बनेगा टिकोन आईसी आपका काम नहीं करेगा। जो MCU आईसी है या टिकोन है, टिकोन आईसी, ये जब तक ये सप्लाई नहीं मिलेगा उसको, तब तक ये यहाँ से DC to DC को एनेबल कर नहीं पाएगा, ये EN। तो 3.3 वोल्ट बनना ज़रूरी है। उसका प्रोसेसर को स्टार्ट करने के लिए आपका जो भी सप्लाई का रिक्वायरमेंट होता है ये बनना ज़रूरी है। पहले ये बन जाएगा, उसके बाद ही आपका DC to DC को एनेबल करके फिर आगे आपका बूस्ट सप्लाई सब निकलना चालू होगा। बूस्ट सप्लाई जो भी है उसका आगे निकलना चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आपको। दूसरा चीज़, आपका DC to DC आईसी स्टार्ट हो रहा कि नहीं, उसके लिए एक टेस्टिंग होता है दोस्तों, पहले ही कर लेना होगा आपको। सबसे पहले वो टेस्ट करना ज़रूरी है आपको। मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये DC to DC, ये आपका पैनल VCC है। ये पैनल VCC है, यहाँ से इनपुट होगा, यहाँ से DC to DC स्विच कर रहा है। ये SW पिन AVDD को स्विच कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ से दो रेजिस्टेंस मिलके इसका वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया है। ये FB AVDD के लिए, ये बन गया AVDD का सप्लाई। ये AVDD का सप्लाई बन गया यहाँ पर। यहाँ 3 PF लगे रहते हैं।
ये सप्लाई लमसम 16.5 वोल्ट बनता है 12 वोल्ट का पैनल में। तो अब यहाँ पर जो AVDD बन जाता है, यहीं से आपका सप्लाई बनता है। ये हो जाता है VGH, जो कि अलग अलग पैनल में लमसम 24 वोल्ट से 30 वोल्ट तक अलग अलग पैनल का अलग अलग हिसाब किताब रहता है। उसमें जैसे दरकार होता है उस हिसाब से वोल्टेज बनता है। और सबसे हाई वोल्टेज पैनल का यही रहता है जो VGH है। वोल्टेज गेट हाई से बोलते हैं, या वी ऑन सप्लाई या गेट ऑन सप्लाई, ठीक है। और ये दोनों डायोड के बीच क्या होता है, DC टू DC से एक पल्स आता है। यहाँ चार्ज पंप सर्किट की मदद से यहाँ वोल्टेज डबलर सर्किट की मदद से हम लोग वोल्टेज को डबल करते हैं। और इस सर्किट की मदद से हम लोग को क्या करना है, पहले कोई भी पैनल पर DC टू DC वर्क कर रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए पहले सेट को ऑफ कर दीजिए। फिर जो मल्टीमीटर है आपका, डिजिटल मल्टीमीटर जो है, उसको DC वोल्टेज रेंज में DC वोल्टेज रेंज में रख के आपको क्या करना होगा, ये रेड वायर हो जाएगा और ब्लैक प्रोब को आपको ग्राउंड में लगा के रखना है। और उसके बाद आपको सेट को ऑन करना है। पैनल VCC वगैरह पहले आप चेक कर लिए, उसके बाद सेट को ऑन कीजिएगा। अगर यहाँ आपका मीटर कुछ रीडिंग दिखाता है हाई वोल्टेज का, दिखा के बंद हो जाता है, यानी आपका DC टू DC ओके है, एनेबल भी ओके है। प्रॉब्लम आगे कहीं और है जिसे आपको खोजना है। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। मीटर का लाल प्रोब को आपको लगाना है VGH पे, और काला जो प्रोब रहेगा उसको लगाना है आपको ग्राउंड पे। उसके बाद आपको स्विच ऑन करके देखना है। यहाँ भी हम लोग एक बार देखेंगे, AVDD भी एक बार चेक कर लेंगे। ये दोनों सप्लाई आपको कंफर्म करना है। ये अगर पैनल VCC से 12 वोल्ट से हाई बन के बंद होता है, यानी आपका ये भी ओके है DC टू DC, और आपका एनेबल भी ओके है, EN भी सही मिल रहा है। ये बैठ जा रहा, ज़रूर आगे कहीं शॉर्टेज है। और जो बताया था मैंने, आउटपुट सेंसिंग एक कनेक्शन रहता है, जो कि आपको जो डायग्राम मैंने इसका पहले जो पिन डिटेल समझाया था, आउटपुट सेंसिंग, यहाँ पर वोल्टेज में फ़र्क पड़ जाता है तो आपका IC ड्रॉप कर जाता है। यानी इसका जो सिस्टम है कि करंट ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा DC टू DC प्रोटेक्शन के लिए। तो सेट अगर प्रोटेक्शन में जा रहा है DC टू DC तो उसको फाइंड कीजिए आगे कहीं शॉर्टेज है या नहीं। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियोज़ मैं लाते रहूँगा अपने चैनल पे। हर रोज़ जब भी फ्री रहूँगा कुछ ना कुछ आपके लिए नया लाते रहूँगा, जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। और आप अगर इस चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। अगर और कुछ टॉपिक बनाना है इसमें तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।